डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति या ब्लैकमेलर, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें क्या समझते हैं या किस तरीके से देखते हैं। जब भी एक पागल सांड रोड पर दौड़ने लगता है ना, तो अक्सर लोग उससे दूर भागना चालू करते हैं। सोचते हैं कि पागल जानवर है, कहीं हमें ज्यादा नुकसान न दे दे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अभी यही हो रहा है और मोदी जी भी अभी यही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के बेतुके स्टेटमेंट दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या एक ब्लैकमेलर है। हां, परंतु उनकी हरकतों से अमेरिका की छवि तो खराब हो रही है, परंतु अमेरिका के लोगों का फायदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कल कि मोदी जी मुझे बार बार कॉल करते थे मिलने के लिए, और मैंने जब हां कहा तो मिलने आए। डोनाल्ड ट्रंप क्या किसी कंपनी के सीईओ हैं और मोदी जी उसी कंपनी के एम्प्लॉय जो आपसे बार बार पूछ रहे थे कि मुझे मिलने आना चाहिए? आप खुद सोचिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी कंपनी के सीईओ या मोदी जी उसी कंपनी के एक जनरल से एम्प्लॉय हैं? ट्रंप साहब, भारत वो देश है जिससे आप ट्रेड डील करने के लिए पिछले 6 महीने से तड़प रहे हैं। पिछले 6 महीने से आप तड़प रहे हैं ट्रेड डील करने के लिए। अगर आपको मोदी जी या भारत से इतनी परेशानी है तो फिर आपको ट्रेड डील क्यों करना है? क्योंकि आप जानते हैं 150 करोड़ पब्लिक है हमारे यहां। आपके जिस प्रोडक्ट को चाहे आसमान पर ले जा सकती है और जिस प्रोडक्ट को चाहे उसकी कीमत शून्य कर सकती है। भारतीय अगर चाहे तो कुछ घंटों में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत आसमान पर ले जा सकते हैं या उसकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम भारतीय ये चाह लें कि इस प्रोडक्ट को खत्म करना है तो उसकी कीमत 0 कर सकते हैं। दूसरी चीज देखने को मिली कि ब्लूमबर्ग से एक रिपोर्ट आई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि 3 जहाज जामनगर रिफाइनरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन्स डायरेक्टली ये कहना था या इनडायरेक्टली कि रूसी तेल रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी में पहुंच रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत रसिया से तेल लेना बंद नहीं करता या कम नहीं करता तो मैं भारत पर टैरिफ बढ़ा दूंगा। जिसके बाद रिलायंस के स्टॉक की क्या हालत हुई ये हम सबने देखा। और पिछले 2 दिनों से रिलायंस के स्टॉक में क्या चल रहा है, कल तो रिलायंस का स्टॉक लगभग 5% के आसपास गिर चुका था। 1570 से 1500 के लेवल पर आ चुका था। आज थोड़ी सी रिलायंस के स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिली, परंतु फिर लाल निशान में ही लगभग ट्रेड कर रहा है। उसके बाद रिलायंस ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम जनवरी में रसिया से कोई भी कच्चा तेल नहीं ले रहे और पिछले 3 हफ्तों से हमने रसिया से कोई भी कच्चा तेल नहीं लिया है। और केवल रिलायंस को यह स्टेटमेंट इसलिए देना पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे देश पर टैरिफ ना लगा दे, अन्यथा रिलायंस को या अंबानी साहब को यह स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी। रिलायंस केवल अपने एम्प्लॉय को यह कह दे कि आप अमेरिकन किसी भी प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे तो अमेरिकन कई कंपनियों की ब्रांड वैल्यू अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगी। आज रिलायंस के पास इतने अपने खुद के एम्प्लॉय हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एक ना पागल सांड की तरह रोड पर घूम रहा है। वेनेजुएला के साथ उन्होंने जो किया वो भी एक अजीब सी हरकत थी। और एक आजाद देश के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी को उनके घर से घसीट कर लाना और जिस तरीके से सड़कों पर, अमेरिका की सड़कों पर उन्हें घुमाया गया, ये वास्तव में एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये एक तानाशाही का रवैया है। इससे आप सीधा सीधा ये स्टेटमेंट देना चाहते हैं
कि हमें किसी भी देश के संबंध से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे फायदे के लिए या हमारे बोलने पे चलेगा हम उसके साथ हैं, अन्यथा ये डोनाल्ड ट्रंप ही है ना जिन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के चक्कर में भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया था, चाइना पर टैरिफ लगा दिया था, केवल एक शांति के नोबेल पुरस्कार के चक्कर में, और जो आखिरकार उनको मिला भी नहीं, वेनेजुएला को राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को घर से लेकर आ गए। सारी हरकतें पिछले 6 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखी है और अभी भी कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। जिस तरीके से मैक्सिको को धमकी दे रहे हैं, वेनेजुएला के प्रोटेम राष्ट्रपति को धमकी दे रहे हैं, दूसरे देशों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, भारत को टैरिफ के लिए दबाव बना रहे हैं, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी को शोभा नहीं देती। और ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अमेरिका वो देश है जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की आवाज को उठाता है। जब आपके यहां खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है तो आप दूसरे की डेमोक्रेसी पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब पागल हो गए हैं और उनके स्टेटमेंट को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाए या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी बोल रहे हैं जो वास्तव में सच है भी नहीं और सच हो भी नहीं सकती है, वो संभव ही नहीं है।